हाँ भाई, तो तुम लोग ट्राई किए कि नहीं इसको? कंप्लीट किए? तुम भाई ये समझ में आ रहा है हमें किस तरह से यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये समझना है, आपको टेस्ट केस समझ के वो चीज़ लिखनी है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा। आपको टेस्ट केस देखना है, समझना है, इसके बाद ये खुद दिमाग लगाना है ना। देखो, टेस्ट केस में दो तरह की चीज़ें होंगी, या तो ये लिखा होगा कि फलाना काम करो, या तो फिर ये लिखा होगा कि ये फलानी चीज़ क्या करो, चेक करो, वेरीफाई करो, टेस्ट करो। इसके अलावा स्टेप्स में कुछ भी नहीं रहेगा। देखो क्या कह रहा है, ब्राउज़र लॉन्च करो, URL ओपन करो, है ना, कुछ वेरीफाई करो। और एक चीज़ ये देखो ध्यान से, कि और इसके बाद कोई चीज़ क्या करो, वेरीफाई करो। या फिर कोई स्टेप्स जब करोगे तो फिर वेरीफाई करोगे कि क्या होना चाहिए, है ना। तो मेन यही है कि करना क्या है, और दूसरा क्या है कि क्या होगा। ना क्या होगा, तुम ये लिख रहे हो एक्सपेक्टेड क्या है, क्या होना चाहिए। अब इसी पे तुम्हें समझना है। अच्छा, हम लोग कहाँ तक वैसे ऑटोमेट किए थे? अभी हम लोग वहाँ पहली चीज़ नहीं किए थे, कौन सी चीज़? टाइटल। देखो टाइटल पेज पे यही है, एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है, इतना। तो हम क्या करें, यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड लॉगिन पेज टाइटल इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर यही है ना भाई। इतना तो समझ गए थे ना, क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना कि लॉगिन पेज वुड ओपन विद टाइटल दिस, इस टाइटल के साथ वो ओपन होगा। तो यही है तुम्हारा क्या, एक्सपेक्टेड। अब तुम्हें निकालना है क्या, किसी जैसे, हाँ जैसे किसी एक्चुअल, ये कहाँ से निकलेगा, एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन का यही होती है ना टाइटल, यही। अब देख लो ध्यान से टाइटल के बारे में, यही होती है टाइटल पेज की। और हर, जैसे अभी किस पेज पे हो तुम, फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर पेज पे ना, तो इसकी टाइटल क्या है देखते हैं, वेब बेस्ड स्क्रीन रिकॉर्डर है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक नया पेज खोलते, कहीं क्लिक किए तो देखो पेज की टाइटल चेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो अलग अलग पेज की अलग अलग टाइटल होती है। तो तुम्हें ये चेक करना है कि लॉगिन पेज का टाइटल सही है। और टाइटल के बारे में और एक चीज़ देख लो, टाइटल होता कहाँ से है। जरा कभी किसी पेज को इंस्पेक्ट करो और जरा HTML के बारे में एक बेसिक बात समझो। HTML किससे स्टार्ट होती है, HTML से स्टार्ट होती है, टैग से, और HTML पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। देखो खत्म होती है, जिस टैग पे शुरू होगी उसी टैग पे क्या होगी, खत्म होगी। ध्यान से देखो, ये देखो HTML, देखो ये ऐसे खुला हुआ था ना, हम क्या कर दिए, उसे बंद कर दिए कि देखने में हमको अब क्या हो। अब ध्यान से देखो क्या है, एक HTML पे शुरू हुआ है, HTML पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। और फिर इसके अंदर दो चीज और दिखाई दे रही, हेड। देखो हेड पे शुरू हुआ है, हेड पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। डिटेल नहीं दिख रही, क्लिक करोगे तो डिटेल क्या हो जाएगी, दिखने लगी ऐसे। अच्छा, HTML के अंदर है ना ये हेड, देखो HTML के अंदर ही हेड शुरू होता है और हेड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और HTML के अंदर ही बॉडी शुरू होता है, बॉडी खत्म हो जाता है। और एक चीज और देखो, एक चीज और, जैसे ध्यान से देखो फटाक से, कि अगर इफ दो इफ लगे हैं, क्या मतलब है, ये एक इफ है और ये क्या है, इफ के, अगर इफ की ये वाली कंडीशन मैच करेगी तब कहाँ जाएगा, इफ के अंदर। जब अंदर जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन मैच करेगा, जब ये वाली कंडीशन मैच करेगी तो ये वाली लाइन चलेगी, है ना। और देखो ये बड़ा वाला इफ है, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। जो उसके अंदर वाला इफ है वो उसके अंदर शुरू हुआ, उसी के अंदर शुरू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम कहते भी हैं कि एक तरह से ये क्या है, पेरेंट है
और ये वाला क्या है, चाइल्ड है, उसके अंदर है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, पेरेंट, और इसको बोलेंगे क्या, चाइल्ड। और यहाँ प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तो ये जो है बोलेंगे ये क्या है, पेरेंट ब्लॉक है, और ये वाला जो इफ है उसके अंदर वो क्या है, चाइल्ड ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब यही होता है कोई चीज़ जो कहीं शुरू होती है और कहीं क्या होती है, खत्म होती है। जैसे इफ कहीं शुरू होता है कहीं खत्म होता है, मेथड कहीं शुरू होता है कहीं खत्म होता है, तो मेथड भी भैया एक ब्लॉक है, ठीक है। और फॉर लूप भी क्या है, लूप भी क्या है, लूप भी क्या होता है, एक करली ब्रेसेस पे शुरू होता है, एक करली ब्रेसेस पे क्या होता है, एंड होता है, वो भी क्या है, ब्लॉक है। हम मतलब जैसे मेथड होता है, इफ होता है, फॉर होता है, क्लास होता है, सब अलग अलग चीजें हैं ना भाई। yes, लेकिन याद रखना सब के बारे में एक चीज कॉमन है, सबको एक कॉमन वर्ड बोल सकते हो, क्या, कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक भाई देखो क्या है, क्लास बड़ा कोड ब्लॉक है, क्लास के अंदर क्या है, मेथड है, मेथड के अंदर क्या है, इफ है, इफ के अंदर मतलब ये सब भी क्या है, ब्लॉक्स है। और अगर बोलने को ऐसा बोलते हैं हम लोग कि ये भाई क्या है, पेरेंट ब्लॉक, और ये क्या है, चाइल्ड ब्लॉक। अब आ जाओ इधर, ऐसे ही यहां भी बोलते हैं भाई, हम बोलेंगे HTML क्या है, पेरेंट है, यहाँ ब्लॉक नहीं बोलेंगे, हाँ पेरेंट टैग बोलेंगे, यहाँ टैग होता है ना। तो HTML पेरेंट है, HTML पे शुरू होता है, HTML पे क्या होता है, खत्म होता है। और तो HTML पेरेंट है, उसके अंदर देखो हेड दिख रहा है और बॉडी, उसके चाइल्ड, तो हेड और बॉडी दोनों उसके क्या है। अब हेड के अंदर जाओ तो ये जो मेटा दिख रहा है ना मेटा, ये हाँ मेटा जो है ये इस हेड का क्या है, चाइल्ड है, क्योंकि इसके देखो जो चाइल्ड होता है किसी का वो उसी के अंदर शुरू होता है और उसी के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा मेटा है इस तरह से है कि नहीं है। अच्छा ये मेटा दिख रहा है। अच्छा इस मेटा और हेड का हम रिलेशन पूछे तो क्या है, मेटा चाइल्ड है और हेड क्या है, पेरेंट। हेड और HTML का रिलेशन पूछे तो क्या है, हेड है और HTML पेरेंट है और हेड क्या है, चाइल्ड है। लेकिन देखो, लेकिन अगर तुमसे पूछे हेड और बॉडी का क्या रिलेशन, दोनों चाइल्ड हैं और किसके, HTML के। मतलब बताओ किसी के दोनों चाइल्ड हो तो वो आपस में क्या लगे, भाई लगे ना यार, भाई लगे या भाई बहन जो भी कहो, तो इसके लिए वर्ड होता है क्या, सिबलिंग। क्या होता है, सिबलिंग। तो हम रिलेशन वाइज कहें तो कहेंगे HTML पेरेंट है, हेड चाइल्ड है, HTML पेरेंट है, बॉडी का क्या है, चाइल्ड है, और हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन, ठीक है। और इसके बाद हेड पे आओ, यहाँ पे मेटा और ये सब दिख रहा है ना, और ध्यान से देखना यही दिख रहा है क्या, एक टाइटल हेड के अंदर, और यहाँ लिखा है ना हाउ टू रिकॉर्ड योर आईफोन आईपैड स्क्रीन, वही तो यहाँ दिख रहा है, हाउ टू रिकॉर्ड योर आईफोन आईपैड पर फलाना। तो टाइटल यही होता है, यहीं से आता है। और इसको अगर हम देखो, अगर हम यहाँ लिख दें राहुल, यहाँ क्या हो जाएगा, वो चेंज, मतलब क्योंकि टाइटल टैग का जो इनर टेक्स्ट होता है वही आपको पेज के टाइटल में दिखता है। कहाँ पे, जो टाइटल टैग कहाँ होता है, हेड के अंदर। देखो एक हेड है और फिर इसके बाद हेड के अंदर कहाँ तक की चीज़ है मालूम भाई, ऊपर तक। ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, बॉडी। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में नहीं है, ऊपर क्या है, हेड है, नीचे क्या है, बॉडी है, वैसे इन लोगों ने बांट रखा। और बॉडी के अंदर पूरा पेज है। तभी देखो हेड को हाईलाइट करते हो जब, तो कहीं हाईलाइट हो रहा है नहीं, क्योंकि हेड का मतलब एकदम ऊपर वाला, और ये बॉडी को, ये पूरा पेज, ये जो पूरा पेज है वो किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। जो तुम्हारे अटन बटन सब हैं, सब कुछ कहाँ है, बॉडी के अंदर। ये ऐसा HTML होता ही है हमेशा। कोई भी HTML पेज होगा, किसी चाहे फेसबुक हो चाहे कौन हो, कोई भी दुनिया का एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन, उसको ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे फटाक से सबसे ऊपर लिखा होगा क्या, HTML। और HTML पे शुरू होगा, HTML पे क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, इसके बाद HTML का चाइल्ड होगा क्या,
HTML के दो चाइल्ड होंगे, हेड और बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल होगा और बॉडी के अंदर पूरा पेज होगा। ठीक है, अगर हमें पेज का टाइटल क्या करना हो, निकालना हो, तो वैसे इसके लिए तुमको यहाँ एक्सपाथ नहीं लिखना भाई। हाँ, सीधे एक मेथड होता है ना, ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर क्लास का गेट ना गेट टाइटल, गेट टेक्स्ट तो इनर टेक्स्ट ले आता है, लेकिन अगर टाइटल देखो, टाइटल अगर पेज का निकालना है तो तुम्हें फाइंड एलिमेंट वैसे भी याद रखो, गेट टेक्स्ट या ये जो जितने मेथड हैं ये ड्राइवर के मेथड नहीं है, ये वेब एलिमेंट के हैं। हम देखो ड्राइवर डॉट कर रहे हैं ना, मतलब किसका ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्रोम ड्राइवर का। तो क्रोम ड्राइवर का एक मेथड है गेट टाइटल, जो उस समय जो पेज खुला होता है उसकी टाइटल लेके आता है। अब देखो ये लेके आएगा स्ट्रिंग एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एक हाँ अरे पहले एक्चुअल लॉगिन पेज टाइटल डॉट इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस, और भेजेंगे क्या, एक्सपेक्टेड। तो ये रिटर्न करेगा या तो बूलियन, तो बूलियन लिख देते हैं पेज लॉगिन पेज टाइटल स्टेटस। ठीक है, ये जो 57 वाली लाइन लिखी है, हाँ, इसको डायरेक्ट हम इस कंडीशन में दे सकते हैं यहाँ अगर उसको हाँ दे सकते हैं, दे सकते यहाँ मतलब पॉजिटिव एक वेरिएबल होता है ना। हाँ, ये देखो, अब इसके बाद इफ लॉगिन पेज टाइटल स्टेटस डबल इक्वल्स टू ट्रू, तो फिर क्या, सिस आउट लिख देते हैं क्या, पास्ट, और लिख देते हैं लॉगिन पेज टाइटल इज हाँ या मैच या इज मैच्ड। दोनों एक ही है, कोई भी लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो चाहे तो वैसे। ये देखो यहाँ लिख देते हैं क्या, पेड इज मिसमैच्ड। ठीक, तो ये भी हो गया। और अब देखो यहाँ भी कर दिया, और लो हाँ हम हैं यहीं पे, कौन बोल रहा है, अरे यार हम तो हैं यहीं पे। हाँ तो एक्सपेक्टेड है और क्या है, एक्चुअल है, कंटेंस है। यहाँ पे अभी हमने वो नहीं लगाया है यार, कल क्या पावर्ड बाई टेक्स्ट स्टेटस अगर क्या है, कल का याद है ना, जो नहीं आ रहा था पावर्ड बाई वी टाइगर से आराम 5.4, उसको वैलिडेशन का कोड लिखे थे ना, तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया था, कंटेंस का, इक्वल टू। हाँ, अब इसमें यहाँ पे लिखें इफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस आउट, और लिख देते हैं क्या, पास्ट, और लिख देते हैं पावर्ड बाई टेक्स्ट इज करेक्ट एल्स इन। ठीक, और यहाँ पास्ट की जगह फिर ठीक। अब जरा एक बार रन करते हैं, लेकिन देखो अब फायदा क्या है, एक बार बन गया ना, अब जब भी टेस्ट करना होगा तो ये सारी चीज़ें टेस्ट कर देगा ही। और अभी समझो अभी कहीं पहुँचे भी नहीं है, अभी तो बस हम लोग लॉगिन पेज पे ही हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो आगे करो यार, तुम लोग कर क्या रहे हो फिर।
सर अगवा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं ना। क्या? सर जैसे होम पेज खुल गया, हाँ। होम पेज को हम जैसे डिस्प्ले हुआ है कि किस एलिमेंट पे हम क्लिक करें तो इस पे किया है। जैसे देखो, अच्छा हाँ बता एक मिनट, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। देखो ये रिपोर्ट बढ़िया से आ गई कि नहीं? कि लॉगिन पेज टाइटल इज मैच्ड, फील्ड क्या है? पावर्ड बाय टेक्स्ट इज इनकरेक्ट, यूजर नेम इज डिस्प्लेइंग, ये इनेबल्ड, ये सब पास हो गया है। और तो ये क्यों इनकरेक्ट आ रहा है भाई? ये क्या किए थे कल? एक स्पेस क्या कर दिए थे? हटा दिए थे। तो भाई जरा सा भी अंतर होगा तो फिर वो मतलब कंटेंट्स का मतलब है इसको ढूंढेगा उसके अंदर एज इट इज, और वो ढूंढ रहा था बिना स्पेस का, वहां था विद स्पेस, इसलिए काम नहीं किया। अब रहेगा तो सही है, चलेगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हमने टेस्ट केस में स्टेप्स तो लिखे ही हैं। क्या लिखा है भाई? देखो, होम पेज शुड बी ओपनड विथ टाइटल। अरे यार तुम टेस्ट केस ही चलो लिख देते हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है भाई, इसको ऑटोमेट करो यार। अब हम देखेंगे सबका। चलो हम होम पेज ओपन हो जा रहा है, यहाँ तक के सारे वैलिडेशन पहले करो जैसे लिखा है एज इट इज। अच्छा ये कैसे वैलिडेट करोगे? इंटर पासवर्ड शुड बी। भाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार? कर नहीं रहे हो तुम लोग, कहीं पूछे होते अभी तक। ये कैसे किए? ये कैसे किए वही पूछ रहे हैं। ये कैसे टेस्ट वेरीफाई किए कि पासवर्ड क्या है? मास्टर। हाँ, हम आँख से देखने की बात नहीं कर रहे, कोड से कैसे? हम कह रहे थे, हम कहे थे ना ऑटोमेट करो, नहीं तो कोड कैसे ये वेरीफाई करेगा कि वो नहीं दिख रहा? यही है ना, पासवर्ड काला काला दिखना चाहिए, मास्क्ड होना चाहिए। तो ये कैसे, मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट कैसे ये कंफर्म करेगी कि मास्क्ड है या दिखाई दे रहा? तब भाई करो यार तुम लोग, नहीं तो अब कुछ दिन तुम लोग क्लास बंद हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो मतलब क्या होगा यार? हम कह रहे हैं ना वो टेस्ट केस पूरा ऑटोमेट करो। तुम लोग को यार पूछना चाहिए। तो ये सबसे तुच्चा एप्लीकेशन है, ये भी नहीं कर रहे हो। इसी चीज़ें बड़ी सीधी सिंपल है इसमें। अब इसमें अच्छा आ गए, यहाँ क्या करना है? होम पेज का टाइटल क्या होना चाहिए? टेस्ट केस अपना देखते हैं। चलो, होम पेज शुड बी ओपनड विथ टाइटल, और इसके बाद सॉरी पेज को करोगे कहीं से भी क्या? इंस्पेक्ट। देखो यहाँ पे है क्या है, ये देखो हर एप्लीकेशन का पेज यही होता है, HTML होता है, हेड होता है, और क्या होता है? बॉडी। हेड के अंदर ही होता है क्या? टाइटल। यही टाइटल है ना। तो लिख देते हैं कि यही होम पेज शुड बी ओपनड विथ टाइटल दिस। तो मतलब हम तो कहेंगे चाहो तो तुम ये वेरीफाई कर लो ओके पे क्लिक करने के बाद कि जो अगला पेज खुला उसकी टाइटल यही है या नहीं। ठीक है, इसको तुम लोग उसी तरह से वेरीफाई कर लो जैसे किसको किए? लॉगिन पेज को। अगर ये वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब तुम होम पेज पे आ गए। या फिर होम पेज की पहचान और क्या है बताओ? अच्छा, होम पेज जब खुलेगा तो लॉगिन अगर एडमिन यूजर से करोगे तो यहाँ क्या लिखा रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये भी तो एक पहचान है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब होम पेज खुल चुका है। या ये भी तो एक पहचान है, ये जो ये एलिमेंट दिख रहा है आदमी जैसा, ये जो नहीं, ये जो एलिमेंट दिख रहा है, अगर ये एलिमेंट आ गया तो भी तो कंफर्म हो जाएगा कि होम पेज क्या हो गया? खुल गया। तो तुम क्या बताओ? तुम वही कर रहे हैं, बहुत तरीके हैं। या फिर ये वाली इमेज आ गई, इसका भी मतलब क्या है? खुल गया है। हेलो, रहता है 11 बजे तक। नहीं, 11 बजे तक कहाँ से बात करें? मतलब
अच्छा मछली शहर से नहीं, वहाँ टाइमिंग जो है वो है 1 बजे, हाँ 12:30 बजे। अभी तो है मान के चलिए बस 2-2:30 बजे तक, 2:30 बजे। हाँ, तब क्या बात कर रहे थे हम लोग? तो भाई कई ऐसे चिन्ह हैं जिनसे तुम ये वेरीफाई कर सकते हो कि तुम होम पेज पे आ चुके हो। तो चलो हम इसी को कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। चलो इसी को वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? इंस्पेक्ट करो। तो इतने से किसी एक का कर देंगे, भी टाइगर को भी इंस्पेक्टर के कर सकते हैं। हाँ किसी को भाई देखो, अक्सर होम पेज पे ही तो ये दिखेगा या होम पेज पे ही तो ये आएगा। अगर ये वेरीफाई हो गया कि ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है तो इसका मतलब है कि हम होम पेज पे आ चुके हैं। अच्छा, लॉगिन पेज पे तो नहीं दिखेगा ये एडमिनिस्ट्रेटर। अगर लॉगिन नहीं होगा तो एक काम, वैसे एक काम करते हैं, सब छोड़ो, देखो टाइटल, एक काम करते हैं यहाँ पे देखो, नहीं टेस्ट केस लिख रहा है ना, होम पेज शुड बी ओपन विद टाइटल दिस एंड क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले। इस तरह, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट या एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले। अब आ गए यहाँ, ठीक। और या फिर अरे तो हमें करना क्या है, लीड ऑटोमेट करना है ना। यस सर। तो अब यहाँ लिख देते हैं, मान लो क्या, वेरीफाई लीड्स क्या लिंक, या फिर छोड़ो इतना ही कर दो, क्या क्लिक ऑन क्या लीड्स लिंक। लिंक एलिमेंट है, बटन लिंक तो एलिमेंट हाँ 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 हाँ, लिंक ही लिखा जाएगा या कुछ नहीं वो लिंक ही लिखोगे, ये लिंक ही है। अगर ये देखो वैसे क्या है, ये लिंक है, ठीक है, तो लीड्स लिंक बोल दो। और प्लस एक चीज़ ये भी देख लो, ये लिंक कहाँ पे है, इनको क्या बोलते हैं जानते हो? जैसे फ्लिपकार्ट में देखो ऊपर ऐसे ऐसे कैटेगरी दिखती है ना, इनको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। तो ऐसा ही बोल सकते हो, क्लिक ऑन लीड्स टैब लिंक। समझने में क्या रहे, मान लो हो सकता है लीड्स लिंक कहीं यहाँ नीचे भी हो, लीड्स लिखा हुआ, तो कोई बंदा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो होना क्या चाहिए फिर, लीड्स पे क्लिक करो। नहीं पहले ये लीड्स पे क्लिक करें, लिखा है हमने सिर्फ क्या, क्लिक ऑन टैब, यहाँ लीड्स टैब लिंक। इसके बाद ये होना चाहिए कि लीड पेज ओपन हो रहा है। हाँ, लीड्स पेज हाँ शुड बी ओपन विद, चाहो तो क्या लेता है, टाइटल है ना, विद टाइटल एलिमेंट ना भाई, पेज है ये। हाँ भाई, हर पेज की टाइटल होती है ना, गलत आए तो यार। टेस्टिंग का मतलब यही है, तुम्हें हर चीज वेरीफाई करनी चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सको। अब हेड में आओ, इसकी टाइटल यही है ना, ये चलो हाँ हाँ हाँ, तुम देख आजमा के देख लो, बिल्कुल हर पेज का टाइटल क्या होगा अलग। सर वो टाइटल कैसे निकला है? हम निकाले कैसे भाई, राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट किए, हेड के अंदर गए, पेज पे कहीं भी क्लिक करके। हाँ पेज पे कहीं भी क्लिक करके, पेज पे कहीं भी क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो HTML क्या हो जाएगी, खुल जाएगी ना। बस HTML खुल जाए, हमको जाना कहाँ है, भले खुला रहेगा बॉडी, लेकिन हम बॉडी बंद करेंगे, हमको मिलनी कहाँ जाना है, हेड में। हेड में ही टाइटल टैग होता है।
ये एकदम यहाँ पहले नंबर पे दिख रहा है, कहीं कहीं दूसरे तीसरे पांचवें आठवें नंबर पे होगा। तुम स्क्रॉल करना, तुमको टाइटल यहाँ पे टैग दिखाई देगा। ठीक है, और ये होता होगा, और क्या है ये, एंड लीड्स a header link should be, तो भैया क्या होना चाहिए, लीड्स का ये वाला जो लिंक है ये डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, प्लस बटन। तो यहाँ पे लिख सकते हो वेरीफाई प्लस क्या, प्लस बटन, या प्लस बटन का नाम प्लस इमेज है ये, लेकिन नाम क्या है, क्रिएट लीड, या लिख देते हैं इस तरह से। हाँ, क्रिएट लीड हाइफन प्लस बटन, तो लिख देते हैं प्लस बटन शुड बी, हाँ, displayed and क्या, इनेबल। फिर इसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट क्लिक ऑन, हाँ 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 भाई, जिस पे काम कर रहे हो उसको करो पहले, एटलीस्ट जिस पे क्लिक करना है तुम्हारे टेस्ट केस के हिसाब से उसको तो वेरीफाई करो। यही करो बस, जितना हम लिख रहे हैं, क्लिक ऑन क्रिएट लीड प्लस बटन। तो जब प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक फॉर्म खुलना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। फीचर मिलता है कि लीड्स को उसको काउंट करके टेस्ट करना है। हाँ, लीड्स की पे से जितने एलिमेंट ये सब 150 सब कुछ करके करना है। अच्छा, जितने यहाँ दिख रहे हैं सबको इंस्पेक्ट करना है, तो हाँ यार वैसे तो टेस्ट करना लगभग सबको जरूरी, तो टेस्ट तो करना ही। सर तो जितने एलिमेंट्स हैं कितने उस पे हैं, नहीं, जितने ये दिख रहे हैं ये सब भाई लीड्स को कर रहे हो। देखो ऐसे या ऐसे होगा टेस्ट, देखो फीचर ऐसे नहीं बनेगा कि लीड्स पेज बन के आएगा। एक तो है कई बार क्या होगा, लीड्स पेज बन के आएगा, तो लीड्स पेज के एलिमेंट्स को तुम क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। और लेकिन जो कोई एक फीचर है वो फीचर एक पेज से थोड़ी ना बनता है, उस फीचर में कई पेज इन्वॉल्व होते हैं ना। जैसे क्रिएट लीड एक फीचर है, लीड क्रिएट करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सीधे तो क्रिएट लीड नहीं होगा, लॉगिन भी करना पड़ेगा, लीड्स पे भी जाना पड़ेगा, क्रिएट लीड पे भी जाना पड़ेगा, न्यू लीड पे भी जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके लीड क्या होगा, क्रिएट होगा। कोई ऐसा फीचर होगा, टेस्ट केस होगा जहाँ पे होगा सिर्फ क्या कि सर्च का है, मान लो सर्च जाके उसी पेज पे करना है। तो इसीलिए जैसा भी होगा, मतलब जैसे हमको एक मेरे पास सिनेरियो है कि लीड क्रिएट हो रहा है या नहीं, तो लीड क्रिएशन के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट केस लिखा और वही टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, और उस रास्ते में जो जो एलिमेंट आता है हर एलिमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब देखो उस पूरे पेज को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सबको नहीं किए, बस एक लीड्स लिंक को कर लिए और किसको कर लिए, प्लस बटन को। सर लीड्स का जब फर्स्ट पेज खोलोगे तो बहुत एलिमेंट है, बहुत है, लेकिन बहुतों को हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, जितना टेस्ट केस में लिखा होगा उतना हम वेरीफाई करेंगे। देखो एलिमेंट तो बहुत है, जैसे ये है मान लो क्या कैलेंडर है, तो कैलेंडर के लिए अलग टेस्ट केस लिखा रहेगा ना, तो उस टेस्ट केस में कैलेंडर वेरीफाई होगा। जब कैलेंडर वाला एक फंक्शनलिटी लिखी जाएगी कैलेंडर वेरीफाई करो, तो उसमें भी रहेगा ना कि भाई जाओ लॉगिन करो, फिर यहाँ जाओ, फिर पहुँचो, फिर कैलेंडर पे पहुँचो, फिर कैलेंडर में जाके ये करो, तो उस वाले फ्लो में कैलेंडर को वेरीफाई कर लेना। इस वाले में किसको कर ले रहे हैं, प्लस को कर रहे हैं। ठीक सर, इसमें जब प्लस ओपन करेंगे जो फॉर्म फिल हो रहा है, हाँ, ये भी चेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पहुँच प्लस पे क्लिक किए तो क्या लिखना चाहिए हमको, अब हम लिखेंगे क्रिएट न्यू क्या लीड शुड क्या ओपन विद टाइटल इसका भी टाइटल निकाल लें, इंस्पेक्ट कर लो कहीं भी। मेन जाना तुमको कहाँ है, बॉडी में नहीं, कहाँ है, हेड में, यही है
सेम तो नहीं है, चलो सेम ही हो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है सेम है तो हमें क्या भाई, इसका भी एक्सपेक्टेड वही है, इस स्टेप का भी एक्सपेक्टेड क्या है वही है। अब इसके बाद अब आते हैं और लिखते हैं, अब यहाँ क्या करें, हाँ लिखते हैं हाँ यार ये लिखो इंटर क्या क्या ये लिख देते हैं, चलो वेरीफाई फर्स्ट नेम, या फिर एक काम करते हैं चलो इसको रहने देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं क्या, इंटर फर्स्ट नेम, हाँ इन फर्स्ट नेम टेक्स्ट है नहीं नहीं जैसा लिखो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कल को तुम्हारे समझ में भी आए और बाद में जो देखे तुम्हारे अलावा उसको भी समझ में आए, छोटा बड़ा नहीं है। फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम भी तो इसी में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे डाल के तुम सब उसी में दबा के दे दोगे तो सामने वाले को दिखे कैसे तुम कितना काम किए। तो आदमी तो अपना जो काम करता है बढ़ा के दिखाता है ना, बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, देखो भैया इतना काम किए हैं दिन भर में, हैं हाँ तुम ऐसे उसमें दबा के इतना दिखा दोगे तो कहेगा यार कि ये क्या, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, एक स्टेप में 10 चीज़ें मत घुसेड़ो, हर स्टेप अपने आप में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। भाई देखो तुमको लग रहा है कि हम तो शॉर्ट में लिख देंगे, दबा के लिख देंगे, तुम लिख दोगे ना क्योंकि तुम इस पर काम किए, तुम समझे हो, तुम बहुत दिन से इस पर बैठे हो, एक नया आदमी आएगा उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, तो चीज़ जितनी क्लियर और सही लिखी रहेगी, साफ लिखी रहेगी, वो उतना ही सामने वाले को समझने में क्या हो, आसानी हो। हमेशा तुम ही थोड़े काम करोगे इस एप्लीकेशन पे, तुम कभी चले भी तो जाओगे, ठीक है। और फिर ऐसे दिखता भी है ना कि यार इतना काम किए हैं, पूछेंगे कितने टेस्ट केस लिखो, दिखाएंगे भाई मीटिंग में कि देखो इतना लिखे हैं, इतने टेस्ट केस लिखे हैं, फलाना लिखे हैं, ढिमाका लिखे हैं। चलो तो अभी क्या है, इंटर फर्स्ट नेम इन फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ लिखें फर्स्ट नेम शुड डिस्प्ले, ठीक हाँ हाँ शुड बी, या इतना लिख देते हैं शुड बी, नहीं अरे वेरी इंटर कर रहे हैं ना, हाँ लिख देते हैं यूज़र नेम, हाँ शुड या शुड बी डिस्प्लेड, हाँ डिस्प्लेड ना, यूजर नेम सर एक बार यूज़र नेम शुड बी या डिस्प्लेड नहीं, या लिख देते हैं क्या पॉपुलेटेड। पॉपुलेट करने का मतलब जो वहाँ लिखा हुआ दिखता है कि मतलब ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यूज़र नेम लिखे तो यूज़र नेम, हमने अगर राहुल लिखा है फर्स्ट नेम में तो वहाँ राहुल ही छप के आया है। कैसे वेरीफाई करो, किया है हमने यूज़र नेम के लिए, एक बार हाँ यूज़र नेम के लिए हमने किया है वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करके, भाई अब सबको करना है। इसके बाद क्या है, या हाँ अच्छा हाँ ये भी है, अच्छा टेस्ट डेटा भी एक कॉलम है ना, तो यहाँ तो टेस्ट डेटा की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें क्या करना है, टाइप करना है। तो मान लो अब क्या हम लिख देते हैं एनी क्या स्ट्रिंग, और लिख देते हैं मिनिमम, या ऐसे लिख देते हैं सीधा लिख देते हैं, लिख देते हैं एनी स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर नाम ही लिख दो, चलो लिख ही देते हैं, ऐसे लिख दिया क्या राहुल। अब ऐसा नहीं हमेशा राहुल, जो टेस्टिंग करेगा उसका इतना दिमाग होता है, चलो राहुल लिखा है तो समझ जाएगा कि कोई नाम डालना है, तो कोई नाम क्या करेगा डाल दे, ठीक है, या इसीलिए लिख देते क्या एनी स्ट्रिंग। अब ऐसे क्या है वही चीज़ कॉपी करके, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया। सेकंड नेम यहाँ फर्स्ट नेम की जगह लिख दो क्या लास्ट, लास्ट नेम इन लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स,
सपोज करो कोई वैल्यू डाल देते हैं। सर वो लास्ट नेम 2 बार हो गया है। सर क्रिएट लीड पर जितने एलिमेंट आए हैं हाँ, यूज़र ने यहाँ क्यों लिखा है यार? यहाँ क्या लिखना चाहिए? बस। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्रिएट लीड पे जब क्लिक करके हम सर उसमें भी 2 बार हो गया है लास्ट नेम। कहाँ? 15 अवेलेबल लाइन पे तो है तो इंटर लास्ट नेम इन लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। हाँ और बताओ, अब ये हो गया, लास्ट नेम डाल दिए, फिर क्या डालें? कंपनी इंटर कंपनी नेम। कुछ भी डाल दो, डाल दे जैसे हाँ करना पड़ता है, चाहो तो वो भी कर लो। हाँ तो या तो फिर ऐसे लिख लो, ऐसे एक बार सर फिल करके वेरीफाई करके तब की करेंगे। नहीं बता रहे हैं, एक मिनट। फर्स्ट नेम शुड बी पॉपुलेटेड और फिर यहाँ लिख देते हैं कंपनी नेम। एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट नेम शुड बी, हाँ फर्स्ट नेम शुड बी क्या, इनेबल्ड, और फिर क्या, या फिर लिख देते हैं क्या, हाँ डिस्प्लेड, और फिर क्या, इनेबल्ड एंड पॉपुलेटेड विथ फर्स्ट नेम। ठीक है, अब तो हो गया ना उसमें। अब इसको ये ऐसे यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नेम और यहाँ लिख देते हैं, अब पढ़ो जरा, लास्ट नेम टेक्स्ट। अब कंफर्म हो रहा है ना, ये लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखा है और ये लास्ट नेम जो लिखा रहेगा वो किसके लिए रहेगा, वैल्यू के लिए, जो लास्ट नेम तुम वहाँ क्या किए हो, टाइप किए हो। ठीक, और ये यहाँ पे ऐसे लिख दो इसको भी। कंपनी टेक्स्ट बॉक्स शुड बी डिस्प्लेड, इनेबल्ड एंड पॉपुलेटेड विथ कंपनी। ना ठीक है, हो गया। अब इसके बाद और आ गया, इंटर कंपनी नेम कर दिए। इसके बाद अभी बहुत चीजें और बची हैं, क्या, टाइटल, हाँ इंटर टाइटल, इंटर टाइटल इन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो जो भी है टाइटल डालना, जैसे कुछ भी डाल दो, मिस्टर डाल दो, है ना। और फिर इसके बाद ये है क्या, टाइटल। फिर वही सीधे क्या कर दो, कॉपी करो और क्या करो, पेस्ट करो, और यहाँ कंपनी जो है क्या लिख दो, टाइटल। ठीक, ये इसके बाद हाँ यार ये सब भाई बिना रिक्वायरमेंट थोड़ी बना दिया आपने मन से, वो जो बनाया है उसको क्या सपना आ रहा है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, सीधी बात है। वो एक एक चीज़ वही बना रहा है, एकदम नपी तुली बना रहा है भाई। कोई अपने मन से थोड़ी बना देगा, क्यों हमारे ऊपर जहमत ले भाई। जो पैसा दे रहा है जितना कहेगा उतना बनाएंगे, जितना कहेगा उतना, अपने मन थोड़ी ना तो कहेगा भैया अभी कहीं भी नहीं तो क्यों बनाए। तो भाई जितनी चीज़ लिखी है हर चीज़ कही गई हो। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर में लीड पेज बन गया, आज बना, 2 साल बाद लीड पेज में कुछ क्या आए, चेंज आए, कुछ फील्ड चले गए, कुछ नए फील्ड क्या हो गए, ऐड हो गए। तो भाई ये भी होगा। हाँ तो वही तो तुम भाई, तुमको टाइटल नहीं समझ में आएगा तो तुम उससे पूछोगे सामने वाले से, यार टाइटल में क्या डालते हैं, तो वो बताएगा। हो सकता है कि टाइटल में यार मिस्टर डॉक्टर ये डालना है, या हो सकता है टाइटल में तुम्हें अपना निक नेम डालना है, तो बताएगा तुमको। और वो तुम यहाँ पे क्या करो,
डालो, जो पूछोगे वो पूछेगा लीड। अब जैसे देखो इतने फील्ड हो गई, अब ऐसे किसके लिए, अब तो लिखोगे आगे ना, अब किसके लिए लिखना है तुमको, फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए, कम से कम फ़ोन के लिए लिख दो, और किसके लिए लिख दो, मोबाइल और ईमेल आईडी। अच्छा, और ये क्या है सर? ये क्या है, ड्रॉप डाउन। हाँ, लीड सोर्स, तो लीड सोर्स के लिए भी लिख दो कि भाई, अच्छा लीड सोर्स ड्रॉप डाउन जानते हो क्या होता है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अच्छा, और लीड सोर्स का मतलब समझते हो, इसमें मतलब जो लीड आई है उसका सोर्स कौन है, किसने उसको दिया है। हाँ, लीड सोर्स का मतलब है जो लीड है, ये जो ये लीड है, जो हम लीड बना रहे हैं, जिसका नाम डिटेल डाल रहे हैं, वो लीड आई। लीड का मतलब होता है जब कंपनी के पास अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन पहले बार आती है, पहली बार, तब उसे वो क्या कहता है, लीड कहता है। तो ये देखो यहाँ आ रहा है कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल का मतलब जानते हो, हाँ, किस माध्यम से लीड या सोर्स क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया। तो इतने ऑप्शन में जो ऑप्शन तुमको लगता है, कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल का मतलब जानते हो, सर जो फोन से प्रचार होता है। हाँ, जब कोई कंपनी, जैसे बैंक वाले, लोन वाले, फलाने वाले, ढिमाके वाले तुम्हें क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं ना, तो वो ऐसे दिन में 50 लोगों को फ़ोन करते हैं। तो इस फ़ोन को वो लोग कहते हैं क्या, कोल्ड कॉल, कि भाई सबको मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो 100 लोगों को कॉल किए और 100 लोगों में 5 लोग हमें इंटरेस्टेड मिले, तो उन 5 की डिटेल यहाँ पे डालेंगे और लीड सोर्स में क्या डालेंगे, उनके कोल्ड कॉल। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या, एग्जिस्टिंग कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है, एक कस्टमर है मेरी कंपनी से, एक सर्विस ले रहा है, इसके बाद मेरी दूसरी सर्विस वो लेना चाहता है। तीसरा है सेल्फ जनरेटेड, है जो खुद से आया हो। फिर क्या, एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय के थ्रू वो कस्टमर आया, ऐसा भी तो होता है। पार्टनर, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मेल से आया है, कॉन्फ्रेंस से, ट्रेड शो से, है ना, जो जगह जगह मेला नहीं लगता, ठीक है, उससे, और किससे, वेबसाइट से, वर्ड ऑफ माउथ से, और या फिर अदर्स। तो चलो जो भी है, कोल्ड तो तुमको पता है ना, इसको कैसे हैंडल करना है, सेंड कीज कर दोगे बस और भेज दोगे कोल्ड कॉल, तो कोल्ड कॉल सेलेक्ट हो जाए। तो सर जितना इसमें है तब का हमको वो लिखना होगा, टेस्ट केस यार, लिखना बिल्कुल लिखना होगा यार। अच्छा, किस बात का पैसा वहाँ मिलेगा, ऐसा कि घबरा क्यों रहे भाई, नहीं 8 घंटे बिताना भी तो है। 8 घंटे क्या करोगे भाई, नहीं लिखोगे, वो बना सामने वाला बना, वो चाहे डेवलपर कहे ये सब बनाना पड़ेगा, अरे भाई बनाना तो इसका काम है, बनाना, तुम्हारा काम है क्या करना, टेस्ट करना, और टेस्ट करने से पहले लिखना। अच्छा, 8 घंटे ले लेगा, 8 घंटे तो नहीं ले लेगा ना, कितना टाइम ले लेगा, आधे घंटे में लिख दोगे ना भाई, आधे घंटे में क्या करोगे, लिख दोगे ना, तब भी तो 8 घंटे में तुमसे हिसाब मांगेगा शाम को। अगर देख रहा होगा कि ये आधे घंटे या 15 मिनट का है, तो शाम को कहेगा ना, अगर 15 मिनट में 1 लिख रहे हो तो 1 घंटे में 4, 8 घंटे में क्या 32, तो 32 का हिसाब मांगेगा कि भाई 32 टेस्ट केस कहाँ है, तो लिखोगे यार। अगर बड़े बड़े टेस्ट केस हैं, बड़े बड़े टेस्ट केस हैं, एक एक में आधे आधे घंटे लग रहे हैं, तो 16 लिख के दोगे। और ऐसा नहीं तुम ही अकेले लिख रहे होगे, तुम्हारी टीम में और लोग भी होंगे ना, वो लोग भी यही सेम काम कर रहे होंगे, सबको यही करना है। क्या हुआ भाई, बहुत खुश हो, आगे आ जाओ, कि तो इतना पीछे क्यों बैठे हो, जब यहाँ साफ से आगे बैठ के देख सकते हो। हैं ऐसा पैसा, अरे यार तो सीधी बात है, काम ही का तो पैसा मिलता है, ठीक है। तो भाई ये काम रहेगा और बिल्कुल करोगे, हम लोग करते हैं भाई। अब हम लोग भले अभी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम ही से कह देगा कल करो ये, चलो लिखो टेस्ट केस, तो मना थोड़ी नहीं कर देंगे भाई, हमें मतलब इससे नहीं है, भैया मेरी इतनी सैलरी है और काम जो तुम कराओ, जितना ऑप्शन है जो तुम कराओगे हम करेंगे। तुम कहो टेस्ट केस लिखने को, हम टेस्ट केस लिखेंगे, तुम कहो ऑटोमेट करने को, हम ऑटोमेट करेंगे। भाई हम अपना 8 घंटे तुमको दे दिए, अब तुम्हारी मर्जी, अब वो कहेगा टेस्ट केस लिखो, तो भाई हम टेस्ट केस लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कहीं कहे टेस्ट केस पहले लिखो, इसके बाद क्या करो, ऑटोमेट करो, तो करेंगे क्या, पैसा बढ़ा देंगे, मतलब कोई नहीं बढ़ाएंगे भाई, पैसा क्यों बढ़ाएंगे, अजीब आदमी हो, ऐसे थोड़ी पैसा बढ़ता है। कोई मजदूरी करने गए हो क्या, वहाँ एक फिक्स हो गई सैलरी, अब 1 साल तक यही सैलरी मिलेगी, 8 घंटे चाहे जो कराए,
वो तुमसे 8 घंटे के पैसे दे रहा है ना। अब तुमसे वो रोज अगर 12 घंटे काम कराएगा तब तुम कहोगे, तुम समझ में आता। वैसे भी आईटी में ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं होता, काम है आपका। कभी कभी तो 2-2 घंटे का भी काम नहीं रहता, कभी 10 घंटे का भी काम रहता। तो हम लोग चलता है इतना भाई, ऐसा थोड़ी कहते हैं कि नहीं आज पैसा ज़्यादा लेंगे, कल हमने कोई मजदूरी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपको सैलरी मिलती है, 8 घंटे काम करने के लिए आप लायबल हो। एक कंपनी में 8 घंटे काम करने के लिए क्या हो, आप लायबल हो, इसी बात के आपको पैसे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो कहेंगे वो करोगे। ऐसे थोड़ी ना 2 काम करेंगे 4-4 घंटे तो हम कहेंगे पैसा डबल कर दो। वो 8 घंटे का पैसा दे रहा है। क्लाइंट भी तो बिलिंग करता है किसकी, 8 घंटे की ना। तो 8 घंटे का वो पैसा दे रहा हो, तुमसे मैनुअल कराए, तुमसे ऑटोमेशन कराए। और सैलरी बढ़ेगी कब, 1 साल होने के बाद ही। तब अप्रेजल होगा, तब होगा, मैनेजर होगा, बैठेगा, बात करेगा, तुमसे पूछेगा, मीटिंग होगी, तो तुमसे पहले कहेगा तुम अपने बारे में वो करो, रिव्यू दो। तो तुम अपने बारे में बताओगे भाई कि भाई तुमको अप्रेजल लेना, हम ये भी किए, ये किए, ये किए, ये किए, फलाना फलाना, इतना इतना काम किए, ये मुश्किल काम किए, उस समय ज़्यादा काम था तब किए, मतलब मेरा पैसा, हम कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है तो पैसा बढ़ना चाहिए। सामने वाला भी तुम्हारी कमी निकालेगा, यार ये तो करना ही है तुमको, इस तेजी करने का तो तुम्हें पैसा ही मिलता है, अलग से क्या किए, एक्स्ट्रा क्या किए। मतलब वो अपना मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच की बात होती है। अंतिम में फिर कुछ डिसाइड होता है कि भाई इतने % अप्रेजल मिला तब तो सैलरी बढ़ेगी। ऐसे नहीं होता कि यार दूसरे दिन या काम ज़्यादा हो गया तो सैलरी बढ़ गई। ठीक है, 2-4 घंटा सर एक्स्ट्रा वो लगता है जब काम वो कभी कभी ऐसा होगा ना यार। वैसे इतना ही काम रहता है भाई। देखो सामने वाला भी 8 घंटे का ही काम दे रहा है, सामने वाला भी 8 घंटे का ही काम दे रहा है, तो उतना ही कहाँ, उतने में हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है किसी दिन कि ज़्यादा है, कुछ अर्जेंट है, करके देना है ना, तो ज़्यादा काम करना पड़ गया, 1-2 दिन 3 दिन। ठीक है सर, थोड़ा सी जरिए वो जो टेस्ट और सर ये 1 में ही चल रहा है सर। क्या 1? मतलब टेस्ट के ये पहला टेस्ट केस है मान लो। चलो हाँ, ये पहला टेस्ट केस। अरे तो भैया उसमें कोई रीजन, गला भी नहीं काट देंगे तुम्हारा, नहीं खत्म हो पा रहा हो, कोई रीजन होगा ना। तो अब ऐसा भी मत करो, काम दिए 4 दिन पहले, तुम चौथे दिन एकदम जब शाम काम कर तो कदम नहीं हो पाया है। तो भाई क्यों नहीं हो पाया, प्रॉब्लम आ रही थी, चैलेंज आ रहा था। तो बीच में टीम है, कंपनी है, काम कर रहे हैं, साथ में रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बताएंगे ना कि यार ये चैलेंज आ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उसको भी पता रहेगा रोज मीटिंग किस बात की होती, इसी बात की, तो कि ये स्टेटस पता चलता रहे, है ना। तो तुम बताते रहोगे तो वो भी सामने वाला भी जानता है, वो भी इसी फील्ड में काम करता है, उसे भी पता है कभी कभी चैलेंज आते हैं, कभी कभी मुश्किलें आती हैं। तो ऐसा रहेगा तो टाइम बढ़ाएगा, ऐसा रहेगा तो टाइम वह कुछ उपाय करेगा। सर जो लिखे थे TC 001 उसी के अंतर्गत ये सब। हाँ ये सब उसी के अंतर्गत। हाँ पासवर्ड कैसे पास करेंगे सर, वो पासवर्ड के लिए एक्सपेक्टेड है, वो पॉइंट पहले ये देखो। अच्छा एक काम दिखा, एक कुछ सर वो TC 002 कब आएगा? TC 002 इसके बाद नीचे मान लो एक टेस्ट केस लिख लिए, अब दूसरा एक टेस्ट केस लिखो। अभी तो किसका लिख रहे हो, लीड क्रिएट करने का। एक टेस्ट केस लिखो लीड डिलीट करने का, क्या करने का, लीड डिलीट करने का, वो भी तो एक टेस्ट केस होगा। एक होगा एडिट करने का, एक होगा टेस्ट केस कि लीड फिलअप करना है ना। चलो लिख बताते हैं, अभी लीड फिलअप करना है ना। यस सर, लीड फिलअप करना है ना। एक टेस्ट केस ये भी होगा कि यार जो ये मैंडेटरी फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है, वो ना भरो और तब सेव बटन पे क्लिक करो, तो सेव नहीं होना चाहिए। तो ये सब कई टेस्ट केस होंगे भाई इसमें, ऐसे थोड़ी ना एक ही में सब खत्म हो गया। अब ये है एक चलो बताते हैं अभी, पहले इसे क्या करो। हाँ सीरियल वाइज मतलब हाँ ऐसे ही मतलब ऐसे ही लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, ऊपर नीचे करोगे तो काय को ऊपर नीचे करोगे, जब जैसे लिखा है वैसे करो ना। कोई आदमी भी काम करेगा, तुम भी कभी देखोगे तो ऊपर से ही पढ़ोगे ना। तो तुम भी सीरियल से ही पढ़ते हो, तो कोई चीज़ तो सीरियल से ही देखते हो, तो सीरियल से ही लिखो ना। ऑटोमेशन में भी सर टेस्ट केस लिखना होगा कि मिलता है हम लोग को? भैया तुम ही को लिखना होगा, तुम ही को दोनों काम करना होगा। तुम ही से कहेंगे पहले टेस्ट केस लिखो और फिर चलो ऑटोमेट करो। इसलिए ये मत सोचो कि हमें सिर्फ ऑटोमेट ना, भाई लिखना है।
ठीक है, ये लिखोगे इस तरह से। अब ये मान लो इतनी सारे के लिए नहीं लिखा, चलो 4-5 फील्ड के लिए लिख दिया और अंतिम में लिख दिया क्या, क्लिक ऑन सेव बटन। हेलो, क्या नहीं नहीं फोन वाला देखे हैं हाँ, मोबाइल वाला, हाँ, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इंटर कंपनी मोबाइल नंबर कि इंटर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, कंपनी मोबाइल नंबर क्यों लिखोगे? यहाँ मोबाइल नंबर जो लीड है, जो आदमी जो कस्टमर मिला है उस कस्टमर का क्या लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखो। ठीक है, तो चलो इतना लिख देना और इसके बाद कर देना क्या, क्लिक ऑन सेव बटन, जैसे यहाँ लिख देते हैं। मान लो 3 ही फील्ड भरी, तुम्हें वैसे ही पता है जितने रिक्वायर्ड फील्ड हैं उतना भी क्या करोगे, भर दोगे तो भी सेव हो जाएगा। इसके बाद क्या किया, सेव बटन पे क्लिक किया। इसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो लीड फिलअप किए हो, हाँ सेव होगा, फिर देखना अगला पेज खुल जाएगा। खुल गया। अब यहाँ वेरीफाई करो, ये कौन सा पेज खुला, ये देखो क्रिएट लीड इंफॉर्मेशन पेज है। ये कौन सा पेज है, यहाँ पे जो लीड भरे उसी की डिटेल सारी आ रही है कि नहीं आ रही है, कि राहुल यादव एक्सपर्ट व्यू कोल्ड कॉल, जो वहाँ सेलेक्ट किए थे वही यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे फिर लिखो टेस्ट केस में, लिख दो क्या, क्लिक ऑन सेव बटन। इसके बाद यहाँ टेस्ट केस में लिखते, भाई तुम लोग भी ऐसे टेस्ट केस लिखो, हाँ तभी तो थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होगी। अब यहाँ क्लिक ऑन सेव बटन के बाद कर लिख दो लीड, बिल्कुल इंफॉर्मेशन पेज opened and all the filled मतलब भरना, all the filled values should be displayed correctly। ये क्या लिखा है, इसमें सब बात लिख दी। क्या लिख दिया कि लीड इंफॉर्मेशन पेज शुड बी ओपन्ड, और उसका वो दे देना, तुम लोग लिख देते हैं, चलो शुड बी ओपन्ड विथ टाइटल एंड ऑल द फील्ड वैल्यूज शुड बी डिस्प्लेड करेक्टली। मतलब जो उस पेज पे तुम क्या किए थे, भरे थे, वो सब आ रहा है। जैसे वहाँ राहुल भरे थे तो यहाँ राहुल ही आ रहा है, लास्ट टाइम में यादव भरे थे तो यादव ही आ रहा है। ये आपको वेरीफाई करना। कैसे करोगे, तुम्हें पता है, भरे क्या हो राहुल तो यहाँ क्या आना चाहिए, राहुल ना। तो ध्यान से देखो, ये राहुल टेक्स्ट ये एक्चुअल है और तुमको पता है एक्सपेक्टेड क्या, भाई राहुल भरे हो वही एक्सपेक्टेड है ना। yes. और यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, एक्चुअल है। और एक्चुअल कैसे निकलता है, गेट टेक्स्ट से, गेट एक्ट्री, देख लो ना कैसे निकलेगा। ये राहुल अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, गेट टेक्स्ट नहीं आप गेट टेक्स्ट से निकलेगा, कैसे कंफर्म होगा, राइट क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। यहाँ देखो एक्सपर्ट व्यू, या सॉरी उसकी बात कर रहे थे फर्स्ट में, देखो स्पैन पे शुरू हुआ, स्पैन पे खत्म हुआ, और इनर टेक्स्ट क्या है, राहुल, वही यहाँ क्या है दिख रहा है। तो इनर टेक्स्ट से आ रहा है ना उसका टेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करोगे, गेट टेक्स्ट। इससे निकालोगे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, तुमको पता ही है क्योंकि राहुल भरे हो, तो वही दोनों मैच करोगे, मैच कर रहा है कि नहीं मैच। आई बात समझ में। क्या एक काम करते हैं, और इस टेस्ट केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कौन सा टेस्ट केस का नाम क्या दिया है, टाइगर वेरीफाई लीड क्रिएशन फ्लो। पूरा टेस्ट केस का नाम बदल रहा है, थोड़ा देखना ध्यान से। विथ रिक्वायर्ड फील्ड्स ओनली। मतलब इस टेस्ट केस में हम लीड क्रिएट करेंगे लेकिन सब कुछ नहीं भरेंगे। क्या भरेंगे, सिर्फ
रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड सिर्फ लास्ट नेम है और कंपनी नेम है, तो ये टाइटल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये फर्स्ट नेम भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटाए, समझ में आया? क्योंकि यही दो फील्ड रिक्वायर्ड है। ये मेरा टेस्ट केस का यही है। देखो अब इसलिए करें कि और टेस्ट केस लिखेंगे, जैसे ये तो हो गया एक टेस्ट केस। अब ऐसे ही आप लिखोगे कौन सा, दूसरा, यहाँ पे, और इसका नाम रख देंगे TC002, वेरीफाई लीड क्रिएशन फ्लो, हाँ, विदाउट रिक्वायर्ड अभी तो उसमें और फील्ड्स। विदाउट क्या है, विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। उसमें तो अभी हम लोग को और लिखना हाँ है। हाँ, नहीं बस इतना ही, क्योंकि देखो क्या लिखा है, वेरीफाई लीड क्रिएशन फ्लो विद रिक्वायर्ड फील्ड्स ओनली, और ये क्या है, वेरीफाई लीड क्रिएशन फ्लो विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स, मतलब जब रिक्वायर्ड फील्ड्स भरोगे नहीं और उसको क्या कर दोगे, सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तब। तो अब क्या होगा, अब देखो ये दूसरा टेस्ट केस लिख रहा है ना, दूसरे में सब कुछ यही तो है यार, तो यही उठा के सीधा क्या करेंगे यही पूरा क्या कर देंगे हम, कॉपी, लो। सर जितने टेस्ट केस होते हैं जावा में उतने मेथड बना के फिर उनका कोड अलग अलग लिखा जाता होगा ना? बिल्कुल लिखा जाएगा। ये देखो पहला टेस्ट केस हो गया, अब ये देखो दूसरा, इसको थोड़ा अलग करने के लिए इसका ऐसे, पहला टेस्ट केस खत्म, अब कौन सा है ये, दूसरा। अब दूसरे में दूसरे टेस्ट केस में यही सब चीज़ या तो है यार, दूसरे टेस्ट केस में यही नहीं करोगे विदाउट, उसमें भी क्या करोगे, लॉगिन करोगे, वहाँ जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो हम तो कहेंगे उसमें सर कुछ छूट गया था, मोबाइल नंबर हम लोग भर देंगे, वो अगले टेस्ट, दूसरे टेस्ट केस में लिखेंगे, इस टेस्ट केस में नहीं, क्योंकि इस टेस्ट केस का नाम क्या है, विथ रिक्वायर्ड फील्ड ओनली, जो कंपल्सरी, हाँ जो कंपलसरी हो, सब कुछ भरना नहीं है। ये लो जी, आ जाओ भर देते हैं, ये दूसरे टेस्ट केस में यही होगा ना, इसको थोड़ा छोटा कर दे क्या, दिख रहा है, सही है, सही है। सही है। देखो जरा, ये हो गया कौन सा टेस्ट केस, पहला, और इसके बाद ये हो गया कौन सा, दूसरा। दूसरे में क्या करोगे, सब कुछ वही प्लस बटन पे क्लिक करोगे, इसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड भरोगे नहीं, सीधे लिख दोगे क्या, क्लिक ऑन सेव क्या बटन, और इसके बाद क्या होना चाहिए, लिख दो लीड इंफॉर्मेशन पेज शुड नॉट ओपन, या ओपन या डिस्प्ले। ये हो गया कौन सा टेस्ट केस, सर वहाँ पे जब हम क्लिक ऑन सेव बटन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखेंगे ना, तो वो लीड सेव होना चाहिए। नहीं, क्यों लिखोगे सेव होना चाहिए, जब तुम भरोगे ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो इसमें, तुम सीधे प्लस बटन पे क्लिक किए, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी फील्ड, कंपलसरी फील्ड बिना भरे सीधे सेव बटन पे क्लिक कर दिए, तो क्या सेव हो जाना चाहिए, तब तो क्या होना चाहिए, लीड इंफॉर्मेशन शुड नॉट ओपन, है ना, या फिर इतना लिख दो, तो ये क्या हो गया, दूसरा टेस्ट। देखो दूसरा टेस्ट केस जल्दी हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ही होता है। मान लो तीसरा है कि अच्छा एक चीज और, इस टेस्ट केस में ये वेरीफाई कर लिए हो ना, पावर्ड बाय टेक्स्ट, टेस्ट कर लिए हो कि नहीं, तो दूसरे में इसे करने की क्या जरूरत है, ये तो फिर क्या हो गया, दोहराना हो गया अपने आप को ना यार। एक टेस्ट केस में ये चेक कर लिए कि पावर्ड बाय टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं, अब दूसरे में फिर क्यों टेस्ट कर रहे हैं, तो हम तो कहेंगे ये लाइन क्या करो, हटा देंगे, उड़ा दो। ये वेरीफाई यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स कर चुके हो ना एक बार, उड़ा दो। लेकिन भाई यूजर नेम तो डालना जरूरी है, क्योंकि लॉगिन करोगे तभी तो आगे क्या करोगे, काम करोगे। बस हाँ, देखो ये हो गया, ये आपका हो गया दूसरा टेस्ट केस, और इसे देखो हटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चीज़ हम पहले ही टेस्ट केस में वेरीफाई कर चुके हैं। अब ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद फिर लिखोगे क्या, तीसरा, शायद तीसरा हो,
TC_003। अब इसका नाम दे दो वेरीफाई लीड क्रिएशन क्या फ्लो विथ ऑल क्या फील्ड्स। एक टेस्ट केस है जो क्या किसके साथ है, ऑल फील्ड्स, मतलब जो सभी जितने हैं सब में भरो और इसके बाद जाकर क्या करो, सेव करो। अब इसमें क्या करोगे, इसमें यही वाला टेस्ट केस हुआ यहाँ तक कॉपी करोगे, उसके बाद जो बचा है वो, हाँ यहाँ तक, इसके बाद जो सारी फील्ड हैं वो इसी में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, है ना। अब आगे लिख लोगे ना, यस इसके बाद हम उसको भी सेव कर देना। तो चलो 3 टेस्ट केस ये हो गए। ऐसे ही फिर चौथा लिखोगे एक किसका, फिर लिखोगे एक TC004। ये होगा मान लो क्या, एडिट क्रिएटेड लीड। हम क्या कर रहे हैं, एक लीड को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए फिर लिखोगे, इसके लिए एडिट कैसे करोगे, तो हम तो सोच रहे हैं एडिट करने के लिए ऐसे करते हैं सर, जितना फील्ड है वही एडिट होगा, तो वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और हाँ लास्ट में बस वही तो करने जा रहे हैं। देखो इतना तो क्या रहेगा, इतना तो रहेगा ही। ये हो गया एडिट, क्या है वो, एडिट लीड्स, क्या है वो, हाँ क्रिएटेड लीड्स। आई बात समझ में, लोकल हास्ट जो है और सब फिर में इसमें रहेगा। इसमें क्या रहेगा, क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करना। हम तो कहेंगे और क्या करना जानते हो, रुक जाओ भैया, अब सबको पढ़ना है ध्यान से इसको, और ऑटोमेट करना है, नहीं तो हम क्लास में घुसने नहीं देंगे। इंटर लास्ट नेम, कंपनी नेम, और देखो हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखो ध्यान से, चौथे टेस्ट केस में कि प्लस बटन पे क्या करो, क्लिक करो, इसके बाद क्या करो, लास्ट नेम क्या करो डालो, फिर कंपनी नेम डालो, फिर क्या करो, सेव बटन पे क्लिक करो। इसके बाद कौन सा पेज खुल जाएगा, लीड इन्फॉर्मेशन पेज। फिर वहाँ लिखो, वहीं पे दिखेगी एक बटन, लीड इन्फॉर्मेशन पेज पे दिखेगी तुमको क्या है, बटन जिसका नाम है क्या, एडिट। फिर इस पे एडिट पे क्या करोगे, तो क्लिक करोगे, और फिर ये वाला एडिट लीड पेज क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो उसको हम इसको या एक्सपर्ट व्यू से चेंज करके कर दें, क्या कुछ भी लिख दें मान लो डेफिनेस, और इसको फिर क्या कर दें, सेव कर दें। तो फिर आप वेरीफाई करेंगे कि जो लीड इन्फॉर्मेशन पेज खुलेगी वहाँ कंपनी का नाम अब चेंज होके क्या हो जाना चाहिए, डेफिनिस हो जाना चाहिए। जो एक्सपर्ट व्यू था वो क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो भैया ये चौथे में लिख दोगे ना, अब लिखोगे वही क्लिक ऑन क्या, एडिट बटन है। तो भाई सब लोग अब ठंडे दिमाग से जरा इसको क्या करो, इसको पढ़ो, और भैया टेस्ट केस लिखना क्या करो, इसको टेस्ट केस तो ये लिख हो जाएंगे, ये 4 टेस्ट केस, और इसे एकदम पूरा करिए आप। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रॉपर मैसेज डाल के हम ऑटोमेट कर रहे हैं। थोड़ी इंग्लिश भी तो तभी सही होगी, और क्या भैया घबराओ मत इसको लिखने से, ये करना पड़ेगा। बताओ अभी अठन्नी की औकात नहीं है, एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये इतना लिखना पड़ेगा। अरे भाई हैं, जिसको लाखों मिल रहा है वो भी लिख रहा है, ये काम कर रहा है यार। हाँ क्या, अच्छा मास्ट, हाँ ये देखो, जैसे यहाँ पे ये मास्ड है और ये मास्ड नहीं है, जानते हो ये मास्ड, अच्छा ये मास्ड है। अच्छा तुम लोग चलो एक चीज़ दिखाते हैं और तब, मान लो कोई किसी का सिस्टम पा गए और उसका पासवर्ड जानना हो, तो वो खोले, तो आजकल पासवर्ड सबके सेव ही रहते हैं। तो यहाँ पेज पे ऐसे पासवर्ड दिखता तो है, लेकिन ऐसे समझ में तो नहीं आता। तो काम करो, जब ऐसे दिखे ना तो राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, किया, देखो टैग क्या है, इनपुट है ना, इसके पास एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम क्या है, टाइप। टाइप की वैल्यू क्या है, पासवर्ड, इसीलिए नहीं दिखता। अगर हमें दिखना हो क्या लिखा है ना, तो टाइप की वैल्यू, अच्छा
जरा एक बार यूज़र नेम का भी तब देख लो। यूज़र नेम का इसका टाइप क्या है? टेक्स्ट है। तो जो ऐसे होते हैं, मास्क्ड होते हैं, उनका टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? पासवर्ड। और अगर तुम्हें देखना हो पासवर्ड, तो पासवर्ड की जगह लिख दो क्या? टेक्स्ट। हाथ दिख जाएगा ना, किसी का भी रहेगा सब खुल जाएगा। हाँ किसी का भी रहेगा। अगर उस समय है तो तुम ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके क्या कर सकते हो? उसका टाइप बस पासवर्ड से चेंज करके क्या करो? टेक्स्ट करो, इंटर मारो, दिख जाएगा क्या लिखा है। तो मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि कोई फील्ड मास्क्ड तभी होगी जब उसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी? टेक्स्ट होगी। तो तुम्हें यही वेरीफाई करना है पासवर्ड के लिए मास्क्ड है कि नहीं। तुम क्या करोगे? गेट एट्रीब्यूट में भाई तुम क्या करोगे इसके लिए? गेट एट्रीब्यूट का यूज करोगे, एट्रीब्यूट का नाम टाइप भेजोगे, तो वैल्यू पा जाओगे क्या? पासवर्ड। पासवर्ड वैल्यू क्या पाओगे? पासवर्ड। अब वो हो गया एक्चुअल, और एक्सपेक्टेड भी है तुम्हारा क्या? टाइप क्या होना चाहिए? पासवर्ड। टाइप पासवर्ड होगा तभी कोई चीज मास्क्ड होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो भाई अब आपके पास ये काम है और करिए यार, मेहनत नहीं करोगे कैसे होगा यार? बताओ कुछ तुम लोग, हम बताओ यहाँ तुम लोग को पढ़ा